हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर चुके हैं विथ इंट्रोडक्शन, और आज भी एक्सरसाइज 1.4 को इंट्रोडक्शन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, मतलब संख्या रेखा है एक जिस पे वास्तविक संख्या को हम दर्शाएंगे। लिखा है किसी भी वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है, इनकी सहायता से हम इस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए यहाँ संख्या रेखा, जैसे एग्जांपल देखिए, संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारण कीजिए। यानी ये जो संख्या रेखा है इस पे हमको 2.665 का स्थान निर्धारण करना है। अब देखिए यहाँ ये हमारा एक रेखा है और यहाँ देखिए ये जीरो राइट साइड में क्या है धनात्मक है, 1 2 3 4 और इधर ऋणात्मक है। तो हमको बोला है यहाँ बोला है कि 2.665 यानी इसका स्थान देखना है। अब ये किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। 2 हमारे ये है और 3 ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 और 3 को हम लेंगे क्योंकि इसी के बीच में 2.665 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब इनके बीच में कितने अंक आएंगे, 9 आएंगे। 2 है तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, यहाँ 2.0, यहाँ 3.0। देखिए अब इसको हम कितने अंक है, 10 अंक है। यानी 2 और 3 को हम देखे हैं तो 2 और 3 के बीच में कितने हैं, इतने सारे अंक है। 2.0 है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। यानी 2 और 3 का यहाँ हम प्रसार किए हैं। अब हम मेरा क्या है 2.665। अब यहाँ देखिए 2.6 कहाँ पे है, ये है 2.6 यहाँ पे है। दो 2.6 मेरा यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं क्योंकि हम 2 और 3 को देखे हैं ना पहले। यहाँ से ऐसे ही क्योंकि 2 और 3 को ही हम प्रसार किए यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 2.6 यहाँ पर है, देखिए 2.6 यहाँ पे है और 665 है। तो यानी 2 और इसके बीच में है 2.7 जो है, 2.6 और 2.7, इसको अब हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 2.6। अब यहाँ देखिए 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और यहाँ मेरा क्या था 2.7। अब 2 यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या था, 2.665 था। तो इसका हम प्रसार किए हैं 2.0 से लेके 3.0 तक का। तो इसके बीच में क्या है, हमको 2.6 और 2.7। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 6
6 तो है, इसके बाद हमको 6 लाना है तो इसके बीच में आएगा, तो इसको हम प्रसार किए हैं। फिर इसी तरह हम यहाँ स्केल से लाइन खींच लेते हैं। ऐसे, क्योंकि हम 2.6 और 2.7 का प्रसार किए हैं। अब क्या मिल गया मेरा, 2.66 मिल गया यहाँ पे। अब हमको क्या 5 देखना है। छः 2.6 एक यहाँ था, अब 2.66 यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या देखना है, 2.665 जो किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। 2.66 और 2.667 के बीच में आएगा। अब देखिए इसको हम प्रसार करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2.66, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और यहाँ पे मेरा क्या था, 2.67 था। अब क्या करेंगे हम, इसको देख रहे थे 2.66 को, अब यहाँ से हम लाइन खींच देंगे। एक बार देखिए फिर से बता देते हैं। लिखा है संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारण करना, यानी जो दशमलव में है इसके पहले हम बिना दशमलव का ही संख्या रेखा पे निर्धारण कर रहे थे। अब ये दशमलव पॉइंट वाला है, तो यहाँ देखिए हमारा 1 और 2 यहाँ पे है, एक लाइन खींचे हैं रेखा, और वहाँ पे 2 और 3 इन दोनों के बीच में ही क्या आएगा, 2.665। अब इसका हम प्रसार किए हैं। अब यहाँ 2.0 से लेके 3.0 इसके अंदर जितना भी है 9 अंक है, इसको हम प्रसार किए हैं। फिर यहाँ पे मेरा क्या आया, 2.6 आया, हमको एक प्राप्त हो गया 2.6। अब हमको देखना है 665 कहाँ पे है, तो 2.7 के बीच में है। अब हम 2.6 और 2.7 इनके बीच के नए अंक को हम क्या करेंगे, यहाँ प्रसार करेंगे। अब इसको प्रसार करने के बाद यहाँ प्राप्त हुआ है 2.66 और ये मेरा इसके बाद जो 5 आएगा तो वो हम किसको देखेंगे, तो आएगा यहाँ 2.66 और 2.67 के बीच ही 2.665 आएगा। फिर इसको हम संख्या रेखा पर प्रसार किए हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, 2.665। ये जो है मेरा यही पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया है। इसको हम यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, यही मेरा P बिंदु प्राप्त हुआ है। सेम इसी तरह आने वाले एक्सरसाइज में यानी 1.4 जो है सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। जैसे हम आपको बताया है अभी जस्ट कि संख्या रेखा पे कैसे 2.665 को हम निरूपित करेंगे, सेम वैसे ही ये भी होगा। अब देखिए कहा है कि 3.765 को हमको क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब यहाँ देखिए 3.765 यानी 3 और 4 के
बीच में है। 3 हमारा ये है और 4 क्या है, ये है, यानी इन दोनों के बीच में ही होगा। अब इसका हम प्रसार करेंगे। 3 और 4 के बीच में टोटल 9 अंक हैं। अब इसको हम प्रसार करेंगे। यहाँ पे देखें 3.0 हो गया, यहाँ 4.0 हो गया। अब यहाँ देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, यानी 3 और 4 के बीच टोटल कितने प्रसार है। यहाँ से देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब मेरा क्या आ गया, 3.765। अब 3.7 कहाँ पे है, यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो 3.7 ये है और ये क्या है 3.8। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। अब देखिए 3, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, जिसको हम देखे थे 3 और 4 को देखे थे ना। 3 मेरा ये है और ये कि ये 4 है। 3 और 4 का हम प्रसार किए हैं। तीन और 4 का प्रसार किया। सेम अब इसी तरह क्या लिखा है, बोला है 3.765। 3.7 क्या है, यहाँ पे है 3.7 और हमको 7.5 लाना है। तो यानी हम किसको देखेंगे, 3.7 को और 3.8, इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। यहाँ 3.70 और यहाँ पे क्या है 3.80। अब इन दोनों के बीच में कितने अंक हैं उसको हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ये हमारा प्रसार हो गया। 3.7 से लेके 3.8 के बीच का जितने भी अंक है उसको हमने लिख लिया। और हमको देखना किसको था, 3.7 और 8 को देखना था। इस 3.7 और 3.8 का हम प्रसार किए हैं। फिर हम ऐसे ही इसको मिला देंगे स्केल से। इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए हमको क्या प्राप्त करना था, 3.765। अब 7, 6 यहाँ आ गया। अब हमको 5 लेना है, 5 फिर प्राप्त करना है। तो वो मेरा कहाँ आएगा, 3.76 और 3.77 का हम फिर प्रसार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.765। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 3.760, 3.770। अब इसके बीच में जितने अंक है उसको हम लिखते हैं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था 3.765। अब देखिए 3.765 मेरा कहाँ पे है, ये है। अब यहाँ हम किसको देख रहे थे, 3.76 को देख रहे थे। 3.76 यहाँ पे है। यहाँ से हम ऐसे स्केल से लाइन खींच देंगे
वैसे इधर भी स्केल से हम लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या प्राप्त करना था, 3.765। मेरा कहाँ पे है, ये है 3.765, यहाँ पे है मेरा, ये हमारा P बिंदु है, यहाँ प्राप्त हुआ है। अब यहाँ लिख देंगे संख्या रेखा पर P बिंदु 3.765 को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है, लिखा है चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए। अब ये बार दिया है 4.26 पे बार का मतलब ये 26 इसको रिपीट कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4.26 ऐसे डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें केवल दशमलव के 4 स्थान तक लेना है। हमें केवल 4 दशमलव स्थानों तक चाहिए। तो क्या चाहिए हमको, 4.26, यानी इसको हमको संख्या रेखा पे दिखाना है, ये 4.26 को। अब यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, लाइन है। यहाँ पे हमको 4.26 यानी ये किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। यानी हम 4 और 5 को इसका हम विस्तार करेंगे। सेम पहले क्वेश्चन की तरह होगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ हमको क्या करना है, क्योंकि 4.26 इसको हमको ज्ञात करना है, तो ये किसके 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4.0 और यहाँ लिखेंगे 5.0। अब यहाँ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, यानी 4.0 से लेके 5.0 के बीच इतने अंक है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब हम किसको देख रहे थे, हम 4 और 5 को देख रहे थे। फिर हम 4 और 5 को यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे, क्योंकि हम 4 और 5 को देख रहे हैं। चार और 5 का विस्तार किया है यहाँ पे हम। अब ठीक इसी प्रकार हमको क्या प्राप्त करना है, 4.26। तो 4.2 कहाँ पे है, ये है। और 4.26 यानी 4.2 और 4.3 इनके बीच में है। 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में हम ज्ञात करेंगे
यानी 4.2 और 4.3 को हम देखेंगे, यानी इसका प्रसार करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लिखेंगे 4.20, अब यहाँ लिखेंगे 4.30, अब यहाँ लिखेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब हमको क्या प्राप्त करना था? 4.26, तो 2 हमको यहाँ से मिला। अब 6 यहाँ देखिए, 2 कहाँ पे है? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और 4.26 यह हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? 4.26 और 4.27, अब इसका हम प्रसार करेंगे, यानी यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसके बीच में आएगा। फिर 4.26 के बाद हमको क्या प्राप्त करना है? 2 प्राप्त करना है यहाँ पे। अब हम इसका प्रसार करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4.260 और यहाँ लिखेंगे 4.270। अब इसके बीच में हमको नंग जो है उसको लिखना है, लिखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब 4.2626 हमको प्राप्त करना है, तो 4.26 यहाँ हमको मिल गया है। अब यहाँ 266 भी मिल गया है, इसका प्रसार किए हैं तो 4.266 हमें प्राप्त हुआ है। अब इसको हम ऐसे लाइन से मिला देंगे। ऐसे हम इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे। ये मैंने मिलाना, यहाँ मैं मिलाना भूल गई थी, यहाँ मैं फिर से मिला रही हूँ। क्या हमको 3 4 को 4 हमको 2 देखना था, 4.2 मेरा यहाँ पे है, इसका हमको प्रसार करना था, इसको हमको देखना था और इसको देखना था। इन दोनों को ऐसे हम मिला दे रहा है। अब यह हमारा प्राप्त हुआ 4.262, यहाँ पे है, मिल गया 4.262। अब हमें 6 बस प्राप्त करना है, तो हम किसको देखेंगे? यहाँ पे 4.262 और 4.263, यानी इसको हमको क्या करना है? प्रसार करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे 4.2620। अब यहाँ लिखेंगे 4.263 और 0। अब इसका हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। यहाँ लिखेंगे अब 4.2, ऐसे तिरछे में लिख रहा है, पुराट नहीं रहा है। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626,
4.2627, 4.2628, 4.2629। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या प्राप्त करना था, 4.2626, जो हमको यहाँ पे मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4.2626 का प्रसार कर रहे थे, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे। ठीक, इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। हम यहाँ देख रहे थे 4.262, ये हम यहाँ पे, ये है मेरा, यहाँ से हम मिलाएंगे ये लाइन जो है, इसको हम पूरा खींचते रहे ऐसे, ताकि आप लोग को समझ में आए। वो मैंने दूसरा लाइन मिला दिया है, ये वाली लाइन से ही है, यहाँ से, क्योंकि हम 4.262 और 4.263 को देख रहे थे। यहाँ पे ऐसे हम लाइन को ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ प्राप्त हुआ 4.2626। यहाँ पे हमको यही ज्ञात करना था। ये हमारा P बिंदु प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा पर यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा पर P बिंदु 4.2626, अर्थात 4.26 बार को दर्शाता है।